अपनी निष्ठा पर निर्भर करता है, ये स्वयं की। इसलिए द्वारका में जो है आपके दर्शनों के लिए नित्य भारी भीड़ रहने लगी। और सीता सहचरी ने श्री पीपा जी को समझा करके कहा, अब यहाँ से कहीं अन्यत्र चलो, यहाँ भजन में बाधा हो रही है। इसीलिए संत जो है ना, चक्र गति के जो संत होते हैं वो ज्यादा ठहरते नहीं है। वो देख लेते हैं यहाँ तो प्रपंच बढ़ गया, भक्त लोग आने लगे, भीड़ लगने लगी, अब भजन में बाधा होने लगी, तुरंत जो है वहां से संत चल लेते हैं। पीपा जी महाराज ने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ पर ठहरना ज्यादा ठीक नहीं है, द्वारका से चल दिए। और छठे मुकाम पर पहुंचते ही उन्हें पठान मुसलमान जो थे वो मिल गए रास्ते में। और सीता उनकी जो पत्नी थी सीता, उन पठानों ने जो है सीता को छीन लिया। और भगवान को जैसे मालूम पड़ा और दौड़ करके भगवान वहां आए, दुश्मनों को मार करके सीता जी को वापस लेकर के आए। इस प्रकार जो है उनकी रक्षा करके और दर्शन देकर के प्रभु ने इन्हें बड़ा आनंदित किया। कहते हैं कि राम राखे जाने कौन चाखे, हर कदम पर भगवान के भक्त की जो है, भगवान के जो भक्त हैं जैसे जैसे कदम बढ़ाते हैं, हर कदम का भगवान ख्याल रखते हैं। हर कदम पे कहीं मेरे भक्त को कांटा न लग जाए, मेरे भक्त को कहीं पत्थर न छू जाए, मेरे कोई जीव इस तरह से मेरे भक्त को काट न ले, हर तरह से। और राम राखे जाने कौन चाखे, जिसके ऊपर राम जी की जब कृपा हो जाती है ना, फिर सभी कृपा करने लग जाते हैं, फिर तो सबकी कृपा आके बारिश होने लग जाती है। जाओ पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करहि सब कोई। जब राम जी की परमात्मा की कृपा हो जाती है, फिर तो क्या, फिर तो सबकी कृपा सहज में होने लगती है। इसलिए जो है पीपा जी ने जो है श्री सीता सहचरी से कहा कि देखो यहाँ कैसे कैसे संकट आते हैं, आगे भी आते रहेंगे, इसलिए जो है ये अच्छा होगा कि अभी तुम जो है घर को चली जाओ, अभी भी मैं तुमसे कहता हूँ, और वहाँ आनंद से रहना। सीता ने उत्तर दिया कि प्राणनाथ महाराज, भगवान हरि ही भय को हरने वाले हैं, वही सबके रक्षक हैं, ये मैंने नहीं जान पाया शायद, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो मेरे से। जब ये बात सुनी तो मेरी पत्नी भी बहुत भगवान के ऊपर विश्वास रखती है, सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा है, वही तो रक्षक है। फिर क्या था, पति देव ने जो है कहा ठीक है, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बोला कि तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास है कि नहीं, बोलो राम। इसलिए ऐसी बात कही, और यदि तुम्हारा भाव दृढ़ न होता तो भगवान आकर के रक्षा कैसे करते, दृढ़ था। इसलिए भाव दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, कच्चा नहीं। कच्चा होने से तो फिर जो है ना भक्त मार खा जाता है, मार खा जाता है। पक्का विश्वास होना चाहिए, बोलो राम। मैं तो तुम्हारी भगवती निष्ठा को जानना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसी बात कही है, और तुम्हारे द्वारा सबको शिक्षाएं प्राप्त हो रही है। अपनी पत्नी के लिए पीपा जी कहते तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मेरे साथ रहने से दूसरों को भी शिक्षा मिल रही है। और ऐसी दृढ़ विश्वास की तुम्हारी बातें कानों से सुनकर के मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। और इसके उपरांत दोनों दूसरे उसी मार्ग से चले। अब उस मार्ग से जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक बड़ा हिंसक जीव सिंह रहता है। लोगों ने उधर जाना बंद कर दिया, लेकिन कहा भी महाराज इधर मत जाइए, इधर वो खतरनाक शेर रहता है, शिकार करता है, मारता है लोगों को। बोले जब तो जरूर जाएंगे। चले गए और कहते हैं कि जो है
घोषों को वो मार चुका था। लोगों ने उस रास्ते में चलना बंद कर दिया। और जैसे ही पीपाजी महाराज उस रास्ते पे गए और शेर ने उनको देखा, देखते ही जो है शेर का जो अंतःकरण था ना हिंसा का, वो बदल गया। अंतःकरण, शेर का अंतःकरण पवित्र हो गया और विनीत भाव से जो है इनके निकट आकर के बैठ गया। वो उनके पास बैठ गया शेर आकर के पीपाजी महाराज के पास, और उन्होंने उसे शिष्य बना लिया और उससे कहा कि तुम अब वैष्णव हो गए हो, किसी की हिंसा मत करना, किसी को मत मारना। फिर क्या था, साधारण मृग के समान आचरण करने लगा वो, और वरद हस्त के स्पर्श से अपना हाथ फेर दिया उस शेर के ऊपर पीपाजी महाराज ने। फिर क्या था, अरे संत की दृष्टि पड़ जाती है किसी के ऊपर तो वो आनंदित हो जाता है, उसका रोम रोम आनंदित हो जाता है। और फिर हाथ, कृपा का हाथ अगर किसी जीव पे रखने में आ जाए तो क्या नहीं, तो सारे विचार उसके जो थे हिंसा, सारे मन के हिंसक भाव जो खत्म हो गए और भगवान का जय उनका भक्त बन गया। और इसके बाद वे दूसरे गांव में पहुंचे, वहां आपने शेष साई भगवान के दर्शन किए और दुकानदार के न देने पर सूखे बांसों को हरे करके एक हरा बांस भगवान को अर्पण किया और वहां से चल करके आप परम भक्ति प्रेमी भक्त श्री चीरधर जी के यहाँ पहुंचे। चीरधर जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। उन भक्तों के वहां पर वो जो है चीरधर जी भक्ति के यहाँ पर कौन गए, पीपाजी महाराज और उनकी पत्नी चले गए। संतों के द्वारा पूर्व ही जय पीपाजी के बारे में वो सुन चुके थे, वो जान, देखो भगवान के जो भक्त होते हैं उनका तो प्रचार हो जाता है, भले वो न जाने किसी को, लेकिन भक्ति को वो सब जान जाते हैं। तो चीरधर जी भी उनका चीरधर जी ने भी पीपाजी महाराज का नाम खूब सुन रखा था। और भक्त चीरधर जी और उनकी धर्म पत्नी ने देखा कि परम भागवत पीपाजी अपनी स्त्री के सहित यहाँ पर पधार रहे हैं और स्वागत करके परम प्रसन्न हुए। और परंतु घर की हालत बहुत खराब थी। चीरधर जी महाराज जो थे उनकी घर की हालत अच्छी नहीं थी, गरीब थे और घर में उस दिन तो खाने का भी कुछ नहीं था। जिस दिन वो पीपाजी महाराज उनकी पत्नी गए उनके द्वार पे तो घर में कुछ भी नहीं था खाने को। स्त्री ने एकमात्र जो है अपना लहंगा उतार करके पति को दिया और अर्धनग्न वो हो गई और जब बोले इसको आप बेच आओ। बेच करके आए और उसका जो पैसा मिला उस पैसे से खाने का, भोजन बनाने का सामान लाए और उन्होंने बड़े प्रेम से पीपाजी महाराज से कहा, महाराज ये भोजन लीजिए, सामान लो, आप बड़े प्रेम से बनाओ और पाओ। उन्होंने बनाया और बना करके भगवान को भोग लगाया और चीरधर जी से कहा कि आज अपन सब साथ में बैठ करके भोजन करेंगे और आप भी जो है भोजन करो और आपकी पत्नी जो है उसको भी जो है बुलाओ, वो भी भोजन करेगी, अपन सब बैठ करके वो भोजन करेंगे। इन्होंने क्या करा, चीरधर जी ने ऐसी अवस्था में से एक लहंगा ही अपने उनके शरीर पर था, इसलिए उनको कोठरी के अंदर बंद करके छिपा दिया कि तुम ये अंदर ही रहो, बाहर मत आना। श्री सीता सहचरी ने रसोई तैयार कर दी और भगवान का भोग लगाया और पीपाजी ने श्री चीरधर भक्त से कहा, भक्तिन को भी बुला लाइए, आप और हम सब बैठ करके प्रसाद पाएंगे। और उन्होंने कहा, चीरधर जी ने बोले महाराज आप तो प्रेम से प्रसाद पाइए और बचेगा जो आपकी सिद्ध प्रसादी हम पालेंगे बाद में, पहले आप पाइए। बोले नहीं 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 नहीं, आप लोग प्रसाद पावे और उसे भी सिद्ध प्रसादी लिए। बोले ठीक है, बोले हम तो साथ में पाएंगे। नहीं माने पीपाजी महाराज और अपनी पत्नी से सीता से कहा कि ऐसा करो तुम जाओ अंदर और उनको लेकर के आओ। और सीता जी गई अंदर, उनकी पत्नी पीपाजी की, और चीरधर जी की पत्नी के पास गई तो वहां जाकर के देखा एक कोने में आंख बंद कर रखी और होठ हिल रहे, नारायण 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 भगवान का नाम ले रही।
बोले देवी तुम यहाँ क्या देखा? तो एकदम वो चमक गई। बोले नहीं नहीं चलो तुम। देखा कि तुम अर्धनग्न में यहाँ कैसे बैठी हो? सीता सहचरी ने जब भक्तिन को नग्न देखा, पूछा कि ये क्या बात है, आपका शरीर उघाड़ा क्यों है? तब उस स्त्री ने कहा कि हम लोगों को संत सेवा हृदय से अत्यंत प्रिय लगती है और इसलिए हमारा समय इसी प्रकार बीतता है। जब संत भगवान पधारते हैं तब उनका दर्शन, सत्संग और स्वागत करके हमारा मन सुख होता है, खुश होता है। और बस हम वो कुछ नहीं जानते और उस परमानंद के सामने ये शरीर तो नश्वर है, ये शरीर क्या तो ढका है और क्या उगाड़ा है, कुछ भी जिससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे तो द्वार पे आने वाले संत, हमारे द्वार पे आने वाले सेवक, अतिथि, इनका सत्कार हो जाना चाहिए। हमें तो इसमें आनंद की अनुभूति होती है कि हमारा शरीर उगाड़ा है या ढका हुआ है, इससे हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी लौकिक वार्ता की क्या चर्चा की जाए? ये लौकिक वार्ता, धन्य हो हमारे जगह की ऐसी नारी है। भागवत वार्ता ही श्रेष्ठ वार्ता है। इन बातों में क्या रखा, अपन तो भगवान की भक्ति की बातें करें। बोले नहीं नहीं। सीता सहचरी ने जब ये बातें सुनी तो वो जान गई, उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, आंखों से आंसू आ पड़े और सब रहस्य उनकी समझ में आ गया। और वो मन में विचार करने लगी कि ऐसी रीति, ऐसा विचित्र प्रेम तो केवल इन्हीं भक्तों में दिखाई पड़ा, ऐसा तो हमारे में भी नहीं है, ऐसा तो मुझ में भी नहीं है। ऐसा उन्होंने अपना अंतर का भाव आखिर में बोल ही दिया। धन्य हो भगवान के भक्त। यह तो हम लोग भी साधु संतों के प्रेमी एवं सेवक कहलाते, हम भी कहलाते हैं, परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरा सी झलक भी साधु संतों के प्रेमी एवं सेवक कहे जाते हैं, परंतु इनकी सेवा निष्ठा की जरा सी की झलक भी हमें नहीं आ पाई। इतनी बड़ी बात बोल दी पीपाजी महाराज की पत्नी ने उनकी पत्नी को देखकर। और उसके उपरांत सीता जो सहचरी ने अपने धोती से आधी धोती फाड़ करके और उनको दी और उनको लपेट करके उनको बाहर लेकर के आई और सबों ने एक साथ में बैठ करके वहां प्रसाद पाया। और हृदय परिवर्तन कर देने वाली जो यह अनोखी घटना जो घटी है, यह सुखमय से क्या बात, अद्भुत मनोरंजक बात है, मन को छूने वाली, मन को स्पर्श करने वाली बात। और इसे सीता सहचरी ने बाद में शयन करते समय पीपाजी को सुनाया। जब वो आपस में रात को विश्राम करने लगे तब वो बात सुनाई कि इसलिए वो नहीं आ रही थी अंदर। इन्होंने सारा इस तरह से सपत्नीक भक्त जो है श्री चीरधर जी की संत सेवा निष्ठा से प्रभावित होकर के सीता सहचरी जी ने अपने पति देवता से कहा, अब तो हमारा धर्म यह है कि हम अब बोले इसलिए बातें अपन ने सुन ली, घटना घटी और अपन को समझ में आ गई तो अपन को कुछ करना चाहिए। बोले क्या करें? बोले वो तो कुछ नहीं कर सकते, अपन तो वेश्यावृत्ति करें। सुनना, वेश्यावृत्ति अपना करके, अपना शरीर बेच करके संत सेवा करेंगे और कुछ नहीं नजर आया। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां जाकर के बैठे, जहाँ अनाज की मंडी, बड़ी मंडी थी, वहां जाकर के दोनों बैठ गए और उस समय उन्होंने अपना साधु वेश छिपा लिया और श्री सीता सहचरी जी को अपार सुंदरता से आकृष्ट करके वे लोग एकत्र हो गए। जब देखा, अरे इस आदमी के साथ इतनी सुंदर स्त्री, कितनी सुंदर स्त्री है। वो व्यापार आए थे अनाज मंडी में व्यापारी, तो देख देख करके लालायित हो गए, आकर्षित हो गए। और जो आंखों के रोगी, रूप दिखने के लिए लोभी थे, सब पास में आकर के जब उन लोगों ने उनको देखा तो उनके नेत्रों का रोग शोक अर्थात उनकी विषय दृष्टि सब नष्ट हो गई देखने मात्र से। और वे लोग इनकी और जरा अच्छी तरह से देखने में भी समर्थ नहीं हुए। तो तेजस्वी थे, कैसे देख सकते थे भगवान के परम भक्त? उनकी जो वासनाओं की जो नजर थी वो सब नष्ट हो गई, उनकी निर्वासनामय हो गई। लोगों ने श्री सीता सहचरी से पूछा कि आप कौन हैं?
आपके साथ ही सज्जन आपके कौन लगते हैं? तो देखो उसने ये नहीं कहा कि ये मेरे पति, उसने उत्तर दिया कि मैं तो वेश्या हूँ, हम तो वेश्या है बोले, और हमारे साथ घर द्वार कुछ भी नहीं है, और हमारे साथ में ये हमारा भंडुआ है, यानी मेरे साथ में रहने वाला है। और ये सुनकर के सब खड़े हो गए और उनके तन मन गतिहीन हो गए। फिर जिन लोगों ने उन्हें द्वारका में देखा था उन्होंने उनको पहचान लिया। अरे बोले ये तो द्वारका में इनके दर्शन हुए थे, ये तो साक्षात ये तो संत है, पीपाजी महाराज है, ये इनकी पत्नी भी सीता जी है। और उनकी धर्मपत्नी सीता सहचरी है ऐसा समझ करके पहचान लिया, और लोगों ने उनके आगे अन्न वस्त्र और मोहरों के ढेर लगा दिए, और पीपाजी ने सब सामान भक्त श्रीधर के घर पहुंचा दिया। वेश्या बंद करके वेश्यावृत्ति करने का मतलब ये था कि इससे जो भी आएगा वो हम श्री जगदीश जी की जो जिनकी पत्नी बेचारी उगाड़ी हो गई हमारे पीछे है? और उन्होंने कपड़ा बेच करके हमारा पेट भरा, उनका उपार्जन करने के लिए इस तरह का उन्होंने ड्रामा किया, और वो सब सफल हुआ। और जितना भी उनको मिला था वो सब का सब श्रीधर जी के यहाँ पर पहुंचा दिया। और उन्होंने श्रीधर जी ने भी क्या करा, और साधु और ब्राह्मणों को खिला पिला करके दक्षिणा देकर के सब सामान समाप्त कर दिया। ऐसे ऐसे भगवान तो कहाँ जरूरत है एकत्र करने की, कहाँ है? इकट्ठा तो वो करता है जिसको भगवान पर भरोसा नहीं होता है। इसलिए भगवान पर आज भी भरोसा रखो, कल भी था आज भी है, आने वाले कल पे भी भरोसा रखो। परमात्मा पर विश्वास वो फलदायक है। जितना हम परमात्मा पर विश्वास रखेंगे उतना जो हमको फल प्राप्त होगा। और वहां से श्रीधर जो है भक्त से आज्ञा मांग करके और उनसे विदा लेकर के सीता सहचरी समेत श्री पीपाजी वहां पर दोड़े ग्राम को आए। कोई दोड़े नाम का गांव है, जैसे हमारे बूंदी जिले में दोगुड़ा गांव है, दोगुड़ा नाम का ऐसा कोई गांव है, उसका नाम दोड़े है। और वहां पर वो पहुंच गए। मार्ग में भी जब कोई प्रेमी भक्त नहीं मिले तो आप भूखे ही रह जाते। कोई मिल जाता प्रेमी भक्त और आगे होके आग्रह करता कि महाराज भोजन करो तो वो करते, नहीं तो भूखे ही रात भर रह जाते, भजन करते। और मिल जाता तो प्रसाद पाकर के तुरंत हो जाते थे। ऐसे टोड़े में आप जो है गांव से बाहर कुटी बना करके वहां रहने लगे। एक दिन आप स्नान करने के लिए गए थे और वहां पर जो है एकाएक क्या होता है, एक मोहरों से भरा हुआ बहुत सारे मटके नजर आ गए, सोने की मोहरों से भरे हुए मटके नजर आ गए। और उस मिले हुए धन को त्याग करके आप वहां से आगे चले गए। बोले मैं क्या करूँगा, आगे चले गए। रास्ते में सीता सहचरी ने जो है से आपने बताया कि इस तरह से मुझे वहाँ रास्ते में जो है सोने के मुद्राओं से बने मटके मिले थे, लेकिन मैं तो छोड़ आया नहीं। ये बात जो है कुटिया के पीछे कोई चोर बैठे थे वो सुन रहे थे, और सुन रहे थे तो वो वहां चले गए और वहां जाकर के सोने के मटके थे, वहां सचमुच में मटके रखे हुए थे। अब जैसे मटकों का ढक्कन उगाड़ के देखा एक बार तो उसमें तो बड़े बड़े भुजंग सांप पड़े हुए, और देख करके उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले अच्छा ये साधुओं ने जो है ना हमको मारने के लिए, हमको काटने के लिए है ना ऐसा बोला। अब बताते हैं हम इनको मजा। वो सारे के सारे मटके उन्होंने वहां से उठाए सांप के, और जाके छप्पर में से जो है वो उनके कुटिया में जो है पीपा जी की कुटिया में डाल दिए, और जितने भी नीचे गिरे वो टन 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 सोने की 50 ग्राम की एक ही मोहर। क्या बात है। और देता है तो पर वो छिप्पड़ भाग के देता है, और नहीं देता है ना तो पटक पटक करके जो मारता है। भगवान कहते हैं कि भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता भी है तो चमड़ी उछेल करके भी ले लेता है।
अब फिर क्या था? और उनको शिवाजी महाराज ने गिना तो उसके अंदर कहते हैं एक मोर जो थे 5 तोले की एक मोर थी, 5 तोले की। उनको गिन करके देखा तो 720 सोने की मोहरें निकली, 720 मोहरें। और पिपाजी ने विचारा कि अर्थ तो जो है अनर्थों का मूल है, अर्थ तो अनर्थों का मूल है। इस बात को समझना। आप ग्रस्त हैं, लेकिन संत अपने 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 ज्ञान से, अपने भाषा से, अपने विवेक से, अपने अनुभव से कहते हैं कि अर्थ तो अनर्थ का मूल है। यानी विशेष अर्थ अगर किसी को प्राप्त हो जाता है तो कभी कभी वो विशेष मिला हुआ अर्थ भी अनर्थ बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु न भूखा। इस